कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि गलती हो गई, जेएमएम भी कह रहा है गलती हो गई, टेक्निकल चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के तहत ये डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि ये जो लूट का कोशिश था ये कोशिश नहीं था, कि कोई चोरी करने पहुंचा और अंधेरा है तो वो चोरी करके निकल गया तो वो चोरी हो गया। लेकिन वो चोरी करने के दरमियान लाइट जल गया, मकान मालिक उठ गया, फिर भी वो चोरी करके भाग गया तो वो डकैती हो गई कि सामने से मेरे लूट के ले गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में माइनिंग लीज नहीं आता है, लेकिन ये कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था और ये भ्रष्टाचार है साहब। गोवा में इनके पास जब सत्ता नहीं थी वहाँ गिरा के सरकार बना लिया, मध्य प्रदेश का वही हाल कर दिया। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा एथी है, क्या दूसरे राज्य में या देश में दूसरी पार्टी का नहीं देखना चाहती है बीजेपी? 100 से ज़्यादा बार जिस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को राज्य में डिसमिस किया हो, आज वो हमें आईना दिखा। हमारे तमाम नेताओं ने जब सीबीआई इंक्वायरी फेस किया तो हम लोगों ने तो अफसोस नहीं जाहिर किया कि ऐसा किया जा रहा है। इनको डर क्या? दरअसल क्या ना पांडे जी कि कोलगेट, टू गेट, कॉमनवेल्थ, 3G, 4G, जीजा जी, इनके इतने घोटाले हैं और अधिकतर में इनको सजा मिलती जा रही है कि इनको डर सताता है सीबीआई और ईडी का। राज्य की सियासत पहले ही बहुत गर्म थी, हल्की फुल्की बारिश तो हुई, मौसम ठंडा हुआ, लेकिन सियासत का तापमान दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है सभी पक्षों को अपनी बात रखने का स्पष्टीकरण, हर कोई और आक्रामक होते जा रहा है। बीजेपी के साथ साथ विपक्ष भी। अब सत्ता पक्ष कांग्रेस का ये मानना है कि अगर बीजेपी को इतनी ही जल्दीबाजी है तो सीधे आए और कांके सीएम आवास में घुस जाए। कांग्रेस का आरोप है कि अब तो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रहा बीजेपी को, ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसी को अपने अंदर। ऐसा धरती पे हम लोग कभी देखे ही नहीं। चार्टर्ड विमान से ये लोग बुलाता है नोटिस देने के लिए, इतना क्या कुताई है। चीफ सेक्रेटरी का टाइम पूरा नहीं होता, गवर्नर रिमाइंडर भेज देते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन रिमाइंडर भेज देता है। अरे भाई ऐसा क्या है? अगर इतनी हड़बड़ी है, जनता पे विश्वास नहीं रहा तो घुस जाइए, आपके पास ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कानून बना दीजिए कि अब कोई इलेक्शन नहीं होगा राज्य में या देश में। देखिए पांडे जी, सबसे हास्यास्पद बात है कि डेमोक्रेसी और राज्य सरकारों को डिसमिसल की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस, जिसने धारा 356 का सर्वाधिक प्रयोग करके 100 से ज़्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया हो आज़ादी के बाद। और इक्का दुक्का उदाहरण आप छोड़ दें, कश्मीर में जो बहुत विकट परिस्थिति थी, आप एक उदाहरण बता दें कि एनडीए ने कभी ऐसा किया हो चुनी हुई सरकार को बजाबता बर्खास्त कर दिया मेजॉरिटी रहते हुए। राजभवन उस समय उनके लिए एक पोस्ट ऑफिस होता था केंद्र का। देखिए इस मामले में जब प्रथम दृष्टया, सबसे मज़ेदार मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि गलती हो गई, जेएमएम भी कह रहा है गलती हो गई, टेक्निकल चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के तहत ये डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि ये जो लूट का कोशिश था ये कोशिश नहीं था, ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात था। अब आप फ़र्ज कीजिए कि कोई चोरी करने पहुंचा और अंधेरा है तो वो चोरी करके निकल गया तो वो चोरी हो गया। लेकिन वो चोरी करने के दरमियान लाइट जल गया, मकान मालिक उठ गया, फिर भी वो चोरी करके भाग गया तो वो डकैती हो गई कि सामने से मेरे लूट के ले गया। तो यहाँ तकनीकी चीज़ों में ये फंसा रहे हैं कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में माइनिंग लीज नहीं आता है, लेकिन ये कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था और ये भ्रष्टाचार है साहब। ये अब तकनीकी चीज़ों में उलझा रहे हैं, ये कहने की किसी को हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। और इनका जहाँ कह रहे बीजेपी जो कर रही है वो नहीं करना चाहिए था, डेमोक्रेसी पे विश्वास करना चाहिए। आदिवासी देख लिया मुख्यमंत्री, अब पच नहीं रहा है, किसी तरह से गिरा दो, प्रोपोगेंडा ऐसा बना दिया, मतलब जस्टिस हो के अपने पहले ये थी कर दिया। इतना क्या हड़बड़ी है रे भाई? क्यों? सेवा विमान से आ रहा, डाक से आता था पहले नोटिस, 7 दिन, एक महीने का समय मिलता है, 7 दिन में बोलते हैं टाइम दो, जवाब दो। ये कौन सा सिस्टम है? देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम करने का अपना नज़रिया है। और अगर वो सेवा विमान से कोई आया पहुंचाने के लिए तो आप उसको कह रहे हैं हड़बड़ी हो गई, और अगर ये डाक से 15 दिन बाद आता तो दूसरे लोग कहते कि आपने बहुत देरी से किया। ये कोई तरीका नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ने गलती की है तो जितनी जल्दी हो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और नहीं गलती की है तो बरी होना चाहिए, ताकि संशय की स्थिति जो है इस राज्य में समाप्त हो जाए। लेकिन ये कांग्रेस का डिफेंड करना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपने मंत्री को, मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देना, जबकि मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन में विचाराधीन नहीं है, अभी हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। हम लोगों ने उस दिन कहा था
कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है साहब, कि जब आप केस के मेरिट पे आप साइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुनने में आया है उड़ती खबर कि जस्टिस गांगुली का जो इंटरव्यू एक निजी चैनल में चला था, उसका संभवतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसका पेमेंट भी पीआरडी ने किया था। ये तो पीआरडी से हम पूछेंगे कि क्या आपने जो इंटरव्यू था वो स्पॉन्सर था, क्या पीआरडी ने पेमेंट करके वो इंटरव्यू चलवाया था? ऐसी बातें आई हैं, पुख्ता सबूत आने के बाद ही हम उनसे ये बात पूछेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री को कोर्ट के बाहर, इलेक्शन कमीशन के बाहर क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, भाई हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी थोड़ी है। हम चाहते हैं सैद्धांतिक रूप से उन्होंने गोवा में इनके पास जब सत्ता नहीं थी, वहां गिरा के सरकार बना लिया, मध्य प्रदेश का वही हाल कर दिया। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा है, क्या दूसरे राज्य में या देश में दूसरी पार्टी का नहीं देखना चाहती है बीजेपी? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि 100 से ज़्यादा बार जिस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को राज्य में डिसमिस किया हो, आज वो हमें आईना दिखाएं। और जहां तक बात है आदिवासी मुख्यमंत्री को गिराने की, तो उस समय कांग्रेस क्यों चुप थी जब एक आदिवासी ही मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, उनकी सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गिरा दिया था। तो इनका आदिवासी पॉलिसी के आधार पे गिराया। ये जोक है, कौन सी पॉलिसी के आधार पर उन्होंने गिराया था आपको याद है? हाँ, 7 क्वेश्चन दिया था, बोला वो नहीं, मूल जो गिराने का कारण था अर्जुन मुंडा की सरकार को कि आपने स्थानीय नीति को अभी तक घोषित नहीं किया, आदिवासी मूलवासी 1932 के खतियान के मुद्दे पे सरकार को गिराया था। और आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1932 का खतियान को हम लागू नहीं कर सकते, कोर्ट इसे खारिज कर देगा। अब आप बताएं, जिनका काम कानून बनाना है वो कैसे आगे जाकर सोच रहे हैं कि कोर्ट खारिज कर देगा? और कोर्ट खारिज करेगा तो क्या उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय नहीं है लड़ने के लिए? इनकी मंशा ही नहीं है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास, ये सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी थी। और इसका अंत है, एक बहुत फेमस गाना है अंग्रेजी का, द फाइनल काउंटडाउन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 10, 9, 8 हो गया है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके 0 शीघ्र होने जा रहा है। एजेंसी को आप जब अपने चंगुल में कर लीजिएगा तो हो सकता है कि सिर्फ दिन को रात नहीं कर सकते, बाकी तो सब कर सकते सिस्टम में। कांग्रेस कह रही है कि यही है बीजेपी का असली चेहरा, आज सबके सामने आ गया है। देखिए, सीबीआई को किसके टेन्योर में कहा गया था कि पिंजरे में वो कैद तोता है? वो हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। और हमारे तमाम बड़े नेताओं ने सीबीआई इंक्वायरी फेस किया है साहब। LK आडवाणी साहब ने किया, मदन लाल खुराना साहब ने किया, राम जन्मभूमि के केस में हमारे तमाम टॉप लीडरशिप ने फेस किया, जैन हवाला के केस में सीबीआई इंक्वायरी हम लोगों ने फेस किया, क्लीन चिट मिली, किसी को दोषी नहीं करार दिया गया। हमने तो उस समय हाय तौबा नहीं मचाया था कि क्यों सीबीआई को ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और ईडी के दुरुपयोग की बात करते हैं तो शर्मा एक हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं सूरत के, उनकी गिरफ्तारी हुई ईडी के द्वारा 3-4 दिन पहले। तो ये एजेंसीज जो है ना, ये स्वतंत्र हैं। ये कांग्रेस अपने कार्यकाल को याद करती है। हमारे तमाम नेताओं ने जब सीबीआई इंक्वायरी फेस किया तो हम लोगों ने तो अफसोस नहीं जाहिर किया कि ऐसा किया जा रहा है। इनको डर क्या? दरअसल क्या ना पांडे जी कि कोलगेट, 2 गेट, कॉमनवेल्थ, 3G, 4G, जीजा जी, इनके इतने घोटाले हैं और अधिकतर में इनको सजा मिलती जा रही है कि इनको डर सताता है सीबीआई और ईडी का। शुक्रिया। बीजेपी को लगता है कि ये सब अनर्गल डिस्कशन है या डिस्कशन को डाइवर्ट करने का स्थिति है। कोई सेवा विमान से आए या चार्टर्ड विमान से आए, नोटिस का जवाब देना इम्पोर्टेंट है, टाइम लैप्स का नहीं। और सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो लिहाजा भ्रष्टाचार का आरोप या एजेंसी को अपने चंगुल में रखने का आरोप कांग्रेस तो एटलीस्ट भाजपा पर मत लगाए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in